तो राक्षसनी है। आप तो ऐसे बात करे जैसे उसके साथ कॉफी पीने गए थे। कभी देखा है उसको? मैडम देखा तो नहीं है, मगर सुना है। बड़ी बड़ी आंखें उसकी, बहुत खूबसूरत है, लंबे लंबे काले काले बाल हैं और मैडम सोने के गहने से लदी हुई होती है। बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है। बस एक बार शिकारी उसके हाथ में फंस जाए, बस अप्सरा से राक्षसी बनने में टाइम नहीं लगता मैडम। ये भक्षनी राक्षसनी ऐसी बातें फिल्मों विल्मों में होती है या फिर किस्से कहानियों में? असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। सर आप इस इलाके से नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ रहते तो आपको भी यकीन हो जाता सर। सर वो रहा झील। सर ये देखिए, इन जूतों के निशान झील की तरफ जा रहे हैं। शायद वो थानेदार अर्जुन के होंगे। साथ में ये छोटे छोटे पैरों के निशान हैं। ऐसा लगता है किसी लड़की के हैं। सर ये उसी भक्षुनी के निशान है। सर प्लीज आप पीछे हटिए। सर वहाँ कुछ है। सर ये गोल्ड रिंग। सर ये उसी भक्षिणी के। सर हमने कहा था ना कि भक्षिणी बहुत सारे सोने के गहने पहनती है। सर ये उसी के। हवा में बातें मत करो, समझे? कभी झील के नीचे उतर के देखा है क्या अंदर? सर कुछ गोताखोरों को कहा था हमने, लेकिन सभी डरे हुए, कोई नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता सर। अब उतरेंगे। क्या अभिजीत पहुंच गए? जगह कैसी है? अरे सर जगह तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मतलब? सर उस तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गांव के लोग लापता हो रहे हैं और साहब अभी तक कोई भी नहीं मिला और कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी जानवर का नहीं, उस भक्षिणी का है। मतलब रिलैक्स होने को गए और ड्यूटी पीछे पीछे आ गए। सर अब रिलैक्स तो ये केस सॉल्व करने के बाद ही करेंगे। हमने गोताखोरों को बुलवा लिया ताकि इस झील का राज सामने आ सके। अच्छा, अब जो भी डेवलपमेंट होगी मुझे बताते रहना। ओके सर। कुछ मिला क्या? अंदर बहुत सारी लाशें हैं। कितनी कितनी लाशें दिख रही हैं? सर फिलहाल तो 3 मिले और होने के चांसेस है। हे भगवान, लगता है गांव के सभी लापता आदमी आज यहीं मिलेंगे। सर ठीक है, एक एक करके सबको बाहर निकालो। शाम को साहब को फोन लगा, बोलो जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब में पहुंचे, बहुत काम है। 1 2 3 4 5 5 लाशें ले आए हो आप लोग। अब सर जितनी मिलेंगी उतनी ही लाएंगे ना। और देखो कुछ की तो हालत इतनी खराब है कि पहचानना ही मुश्किल। वो क्या है ना सारुण के कि दुनिया में सिर्फ एक ही ग्रेट डॉक्टर है
फोरेंसिक सर्जन जो मुर्दों के साथ बात करता है उनसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे हुआ, और वो डॉक्टर कौन है मालूम है क्या? डॉक्टर साळुंखे है। हाँ, थैंक यू। हाँ, इसीलिए तेरे पास लेकर आए। तो अब बता। पर अभी मैं सिर्फ ये पता लगा पाया हूँ कि किसकी मौत कब हुई। दैट्स ग्रेट फॉर अ स्टार्ट। वहीं से शुरू करते, बताइए। हाँ, तो ये देखो, ये अर्जुन, इसकी बॉडी ये बता रही है कि इसकी मौत को 12 से 14 घंटे हुए, और ये इसकी मौत को लगभग 15 से 20 दिन हुए। सर 20 दिन पहले ही तो इनके गांव का मुखिया गिरधारी लापता हुआ है। कहीं ये वही तो नहीं है? हो सकता है। और ये बाकी कितनी? अरे यार अभिजीत, इनकी हालत देखो। वैसे मुझे लगता है कि इनकी मौत को 1 से 1.5 साल हो चुका है। मतलब 1.5 साल में 5 मौतें हुई, 5 खून। सर गांव वाले कह रहे थे कि उनके वैद भी लापता है। हो सकता है इनमें से एक लाश उन्हीं की हो। हाँ, पॉसिबल। तो देखा जाए डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा सुराग मिलने का चांस जो है इस समय अर्जुन की बॉडी पे है। करेक्ट अभिजीत। देखो, ये उंगलियों से शुरू करते हैं। ये देखो आप लोग, इसकी उंगलियों में किस कदर रिंकल्स पड़ गए हैं। उसका कारण है काफी घंटों से इसकी बॉडी पानी में थी। और एक बात और, इसके नाक में और मुंह में मुझे सिल्ट के ट्रेसेस मिले। सिल्ट? हाँ। स्लिट मतलब? स्लिट नहीं, सिल्ट। सिल्ट? हाँ, पत्थरों का इतना बारीक सा चूरा जो कि अधिकतर झील में मिलता है। मैं बताता हूँ, देख। ये देखो, ये। सर आप ये बताइए कि मरने से पहले इनके शरीर पे कोई निशान विशान कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। ना किसी तरीके की कोई चोट का निशान, ना कोई हाथापाई का निशान। इनफैक्ट इसके जेब में से, पैंट की जेब में से और इसके जूतों में से मुझे सिल्ट के कण मिले। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसने ऐसे ही सोचा और खुद ही जाकर के पानी में कूद गया और मर गया। सर पानी में डूब गया या प्यार में? सॉरी? अरे सर, मेरा मतलब है कि वो गांव में, सर वो झील में भक्षिनी के बारे में बता रहे थे ना, तो हो सकता है कि ये सब लोग वो भक्षिनी से अट्रैक्ट होकर झील में गए हो और फिर खुद ही डूब के मर गए हो। कृतिका, ये भक्षनी कुछ नहीं होता है, बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास है। इन सब की जो मौतें हुई हैं, हत्या हुई है, वो गांव में से ही किसी ने की है। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हमने उन सबको मारा? पूरा गांव जानता है कि ये भक्षिनी ने किया है। हाँ, सब ये भक्षिनी का काम है। अरे भक्षिणी की कहानी का झुंझुना बजाना बंद करो, बहुत हो गया। ये किसी इंसान का काम है जो भक्षणी की कहानी की आड़ में ये सब कर रहा है। और हो ना हो, वो खूनी अभी भी यहीं मौजूद है, आप लोगों के बीच में। अरे मगर वो सब हमारे घर के अपने लोग थे जो गायब हुए। हम भला अपने परिवार के लोगों को क्यों मारेंगे? उसका भी पता चल जाएगा। श्रेया, इन सब गांव वालों की लिस्ट बनाओ, सबकी डिटेल्स लो, और इन सब की भी जो लापता हुए हैं। सब सर, सर पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। थानेदार अर्जुन, मुखिया गिरधारी और वैद सूरज के अलावा 2 लोग और गायब हुए, नरेश और सुखी, 12 और 15 महीने पहले। नरेश और सुखी? पर इनके तो कंकाल मिले। एक काम करो, जितने भी विक्टिम गायब हुए हैं ना, सबके घर से डीएनए सैंपल उठा लो। अब साळुंखे साहब ही बताएंगे ये लाशें उन्हीं की हैं या किसी और की हैं। अरे यार, ये साळुंखे कर क्या रहा है? ये कर रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था। ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है, सबकी पहचान हो गई है। ये इंस्पेक्टर अर्जुन, ये गांव का मुखिया गिरधारी, ये गांव का वैद सूरज, और ये नरेश, और ये सुखी। हो गया? अब किसी को कुछ पूछना है? अरे पूछना है सर, पूछना है, बहुत कुछ पूछना है। पूछिए। अभी तो केस शुरू हुआ है। पूछिए ना। पूछिए क्या साळुंखे, ये क्या काम किया है तूने? क्यों? सिर्फ नाम लाए इन लोगों के? हाँ। इससे कुछ नहीं होता है यार, कुछ ऐसा सुराग दे जिससे हम खूनी तक पहुंच सके साळुंखे। यार कमाल की बात कर रहे हो। ये 3 लाश देख रहे हो, इतनी बुरी तरह से सड़ गई है भाई। इनका तो आइडेंटिफिकेशन मिल गया डीएनए सैंपल से, वही काफी है। ये थानेदार अर्जुन की लाश है। हाँ। ये कंपैरेटिवली फ्रेश है। हाँ। तो यार इससे तो कुछ मिल सकता है तुझे। हाँ, इससे 2 बातें ऐसी पता चली हैं जिससे आप खूनी के करीब पहुंच सकते हैं। देखो, एक तो इस अर्जुन के फेफड़ों में जबरदस्त मात्रा में पानी मिला है, जिससे साबित होता है कि ये पानी में डूब के ही मरा है।
और दूसरा पॉइंट? दूसरी बात है साइलोसाइनेक्स 9। क्या क्या सर? साइलोसाइलेक्स 9 ये कौन सी नई बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, ये केमिकल है और इसका नाम है साइलोसाइनेक्स 9। और ये इतना भयंकर केमिकल है कि अगर किसी इंसान के शरीर में घुस जाए तो तहलका मचा देता है। सर जब मैं नारकोटिक्स में काम कर रहा था तो इस केमिकल के बारे में मैंने पढ़ा था। इसके इस्तेमाल से दिमाग पूरी तरह हिल जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, यू नो, लाइक लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी मोटर कंट्रोल ही जाता रहता है और हाथ पैर साथ देना बंद कर देते हैं। और इतनी ज्यादा मात्रा में ये केमिकल इसकी बॉडी में मिला है कि इसने अपने दिमाग का कंट्रोल ही खो दिया। अजीब अजीब बातें सोच रहा होगा, बोल रहा होगा, देख रहा होगा। सर यानी कि ये ड्रग्स लेता था? अब लेता था या किसी ने इसे जबरदस्ती या धोखे से खिलाई है, ये अभी पता नहीं। एक बात और, इस केमिकल के साथ साथ मुझे कुछ तेल, मैदा और मसाले के ट्रेसेस भी मिले, जैसे वो कचौड़ी समोसे में इस्तेमाल होते हैं वैसे। डॉक्टर साहब, ये पता चल सकता है कि मरने से कितनी देर पहले इसने खाया होगा वो मौत का समोसा? देखो, जिस तरीके से मरने से पहले इसका डाइजेशन काम कर रहा था, मुझे लगता है 35 से 40 मिनट हुए होंगे। एक मिनट, अर्जुन के फोन रिकॉर्ड से तुम्हें पता चला था ना कि मरने से 1-1.5 घंटे पहले वो कहीं बाहर गया था, किसी से मिलने गया था? हाँ सर। किससे मिलने गया था? सर अपनी गर्लफ्रेंड नेत्रा से। लोकल स्कूल में टीचर है, मैथ्स पढ़ाती है। बॉस, एक और बात। क्या? ये जो केमिकल है, ये झीलों के आसपास कुछ खास किस्म के पौधे उगते हैं, उसमें मिलता है। अभिजीत, जब तुम झील के किनारे गए थे, जब तूने सारी बॉडीज झील में से निकाली, तो क्या वहां पर कुछ पौधे दिखे तुम्हें? तो झील के आसपास थे तो पौधे, उन्हीं में से होगा ये पौधा भी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अभिजीत कि ये काम किसी गांव वाले का है जो उस झील के आसपास रहता है। एक काम करो, जरा पता लगाओ इस नेत्रा का थानेदार अर्जुन के साथ कितना प्यार है। हमारी शादी होने वाली थी, सारे सपने टूट के खत्म हो गए। कब से डेट कर रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को? ये कोई 4-6 महीने हुए थे। अर्जुन की पोस्टिंग कुछ वक्त पहले हुई थी इस गांव में। कल भी मिले थे आप उससे? हम रोज मिलते थे। तो मेरे स्कूल के छूटने के बाद 2 से 5 हम साथ। अर्जुन की बॉडी में से